दोस्तों नोमेड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं फिलहाल घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश की स्वर्ण नगरी रतलाम में। जी हाँ, रतलाम की जो सोने की चमक है, इसकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैली हुई है। और रतलाम सिर्फ अपने सोने के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ का मावा, यहाँ की सेव और यहाँ की साड़ियाँ, इन सभी चीज़ों के लिए रतलाम फेमस है। आप चांदनी चौक में सुबह सुबह यहाँ मावे का बाज़ार देखिए, उसे देखकर आपको एक अलग ही एहसास होगा। यहाँ का मावा कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर तक फेमस है। आसपास जहाँ भी कई बड़े जो वैवाहिक आयोजन होते हैं, उसके लिए यदि मावे की मांग आती है, हर आदमी रतलाम का रुख करता है। और दोस्तों अभी जो मैं आपको लेकर आया हूँ वो है दो बत्ती चौराहा। और इस दो बत्ती चौराहे पर फेमस है त्रिमूर्ति स्वीट्स। जी हाँ, यह मिठाई की एक पुरातन दुकान है। चांदनी चौक में भी इसकी एक शाखा है और साथ ही फिलहाल दो बत्ती चौराहे पर इसकी यह एक नई ब्रांच है। तो दोस्तों चूँकि रतलाम इतना बड़ा शहर नहीं है, आप स्टेशन रोड पर आकर किसी से भी पूछेंगे कि दो बत्ती चौराहा कहाँ है, तो कोई भी आपको आसानी से बता देगा कि दो बत्ती चौराहा किस तरह से जाया जा सकता है। इसी दो बत्ती चौराहे पर यह त्रिमूर्ति स्वीट्स है। नारायण जी चौधरी ने आज से 40 साल पहले इस दुकान की स्थापना की थी। अभी मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो गोपाल जी चौधरी है, जो फिलहाल दुकान का संचालन करते हैं। यदि आप आपकी ट्रैवल जर्नी पर हैं और रतलाम में है, तो रतलाम भी खाने पीने के मामले में किसी भी तरह से पीछे नहीं रहता है। यहाँ जो आपको अंदाज मिलेगा खाने पीने की चीज़ों का, बेहद देशी होगा, बेहद खालिश होगा। यहाँ आज भी कलाकंद उतने ही चाव से खाया जाता है, या रबड़ी आज भी उतने ही चाव से खाई जाती है। फिर चाहे वो मावा बाटी हो, जो देशी जो मिठाइयाँ होती हैं, उनकी जो दीवानगी है, उनका जो क्रेज है, वो लोगों में आज भी ज़बरदस्त है। और यदि प्योरिटी की बात कहें तो उसमें भी रतलाम किसी भी तरह से पीछे नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ का मावा दूर दूर तक जाता है। तो फिर रतलाम में तो अच्छी मिठाइयाँ बननी ही है। और यदि त्रिमूर्ति स्वीट्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसकी फ्लैगशिप है, जो इसकी यूनिकनेस है। दोपहर का टाइम है, उस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ रश कम दिखाई देगा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर इस समय थोड़ा सा क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है, उस वजह से रश कम रहता है। लेकिन जैसे ही जो खाने पीने का टाइम जो चालू होता है शाम से, उस समय दुकानों पर रश बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि वो टाइम मेरे लिए शूटिंग के लिए कन्वीनियंट नहीं रहता है, उस वजह से मैंने उस टाइम को नहीं चुना है। रतलाम की मिठाइयों में एक बात और आपको खास मिलेगी कि यहाँ जो देसी जो खालिश अंदाज वाला जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा, और उसी तरह की डिशेस मिलेगी, जैसे कि रबड़ी, कलाकंद, मावा बाटी। कुछ इस तरह की डिश होती है जो पुरातन डिशों में शामिल है। दे रही है आपको मैंगो स्लाइस है, यह भी यहाँ की यूएसपी है त्रिमूर्ति स्वीट्स की। कुछ अलग अंदाज में बनती है। यहाँ का आम पाक भी काफ़ी फेमस है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रतलाम का स्पेशल जो शक्कर चढ़ा हुआ पेठा होता है, ये रतलाम की खासियत है। यहीं से यह बनना शुरू हुआ और यहीं पे मूल रूप में पाया जाता है, और इसका टेस्ट भी यहीं पर सबसे निराला मिलेगा। ये एक और ख़ास चीज़ है जो रतलाम सिके हुए मावे का एक पेठा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है ये। दोस्तों मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो गोपाल भैया हैं, जो कि दुकान के संचालक हैं। इनसे ही समझते हैं कि इनकी दुकान की जो फ्लैगशिप ब्रांड है, जो खास चीज़ें वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, क्या क्या चीज़ें खास है जिसके लिए ग्राहक आपके पास दूर दूर से आता है? हमारा तो रबड़ी का कलाकंद फेमस। जी जी। मावा बाटी है जो दूध से बनी हुई है, वो बनती है। मैंगो स्लाइस भी आप है, मलाई की जी जी। और आपके ड्राई हमारा जी जी चालू किया आज वही टेस्ट दे रहे हैं, वही चलता है। और ड्राई फ्रूट चिकन जी किस तरह का क्या आइटम होता है? अपना यूनिक आइटम रहता है।
अच्छा अच्छा, उसमें वो किस तरह से बनता है? मिल्क शेक आता है ड्राई फ्रूट के, अच्छा, कंटेन वगैरह नहीं देता। प्योर आइटम होता है। और रतलामी कुछ पेठा और पेड़ा भी होता है, शक्कर चढ़ा हुआ, वो भी अपना एक खास चीज़ लिखा हुआ पेड़ा और शक्कर चढ़ा हुआ पेड़ा। है। सीखा हुआ पेड़ा और शक्कर चढ़ा हुआ पेड़ा, दोस्तों ये रतलाम की यूनिकनेस है। आप इसे रतलाम में ही पाएंगे, यदि कोई बाहर बनाता भी है तो वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा जो रतलाम में मिलता है। तो मैंने जिस तरह से कहा कि यहाँ का कलाकंद खा लीजिए, आप यहाँ की रबड़ी खा लीजिए, या फिर आप यहाँ की ड्राई फ्रूट की जो शिकंजी है उसे टेस्ट करके देखिए, आपको डेफिनेटली जो सारी चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने रिच रहते हैं। यहाँ की जो डिशेज है वो एक रिचनेस के साथ आती है, आप उनका लुक देखिएगा। दोस्तों अभी रश का टाइम नहीं है, इस वजह से आपको भीड़ कम दिखाई दे रही है। शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उमड़ना चालू हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप भी अपनी ट्रैवल जर्नी पर रतलाम में हैं तो रतलाम में इन 4 चीज़ों को जरूर टेस्ट करिएगा। रतलाम का जो सोना है वो काफ़ी फेमस है। रतलाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इसे स्वर्ण नगरी ही कहा जाता है। इसकी जो सोने की शुद्धता है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ का सोना जो है वो काफ़ी शुद्ध होता है। रतलाम का मावा, रतलाम का सोना, रतलाम की सेव और रतलाम की साड़ियाँ, इन 4 चीज़ों को टेस्ट करे बगैर मत जाइएगा। और साथ ही कुछ एपिसोड मैंने और बनाए हैं, जैसे कि यहाँ की जो सेव है, गोवर्धन की सेव है, या फिर यहाँ घी की जो कचौरी है उसे भी मैंने कवर किया। इन सारे फूड डेस्टिनेशन पर एक बार जरूर जाइएगा, आपको कहीं से भी निराशा हासिल नहीं होगी। दोस्तों ये है त्रिमूर्ति स्वीट्स की ड्राई फ्रूट शिकंजी, जिसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। और नो डाउट इस गर्मी में इस शिकंजी का जो आनंद है, हर बाइट में ड्राई फ्रूट आ रहे हुए हैं, उसके साथ ही इसका जो टेस्ट है ऑसम। दोस्तों त्रिमूर्ति स्वीट्स के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे त्रिमूर्ति स्वीट्स की मिठाइयों की तरह लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे विश्व को नापने की तमन्ना है। और यदि इस सफ़र में आपका साथ रहता है तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।